सुंदर सुंदर वस्तुओं को इसके सामने लाया जाए। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे राजन, आप दूरगामी दृष्टि को रखते हैं, आप बड़े ही विनयी और भद्र पुरुष हैं, आप धर्मात्मा जीव हैं, मुझे आपके बारे में सब कुछ ज्ञात है। आप इतनी विपरीत परिस्थिति में इस समय अपना जीवन जीते हैं, पर तब भी किसी अतिथि को आता देख करके आपने उसके भोजन के लिए, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए आप जैसे पुरुषों से ही ये धरती, ये भूमि सुशोभित होती है। उसके सम्मान रूप में कुछ शब्द कहे। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। वास्तव में तो ये कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या सेवा कर सकता हूं। विनयी व्यक्ति ऐसा ही बोलता है। मान कसाई होता है जो कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा है, हमारे यहाँ तो ऐसा है। विनय से युक्त व्यक्ति लज्जा से अपने मुख को नीचे कर लेता है। जब उसकी प्रशंसा की जाती है, विनयशील लज्जाशील पुरुष अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है। इस प्रकार से बहुत सारे सामग्री जब लाई गई, तब उन्होंने निवेदन किया कि हे शुभाकांक्षणे, आपने जो मुझे द्रव्य दिया है, ये चूंकि मेरे भाई और भाभी भी हैं, इसलिए हम तीनों जब तक उनको भोजन करके भरपेट उनको जब तक भोजन नहीं करा देंगे, तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये भोजन यहाँ ग्रहण नहीं करके उस स्थान पर जाने की अनुमति चाहता हूं जिस स्थान पर वे दोनों ठहरे हुए हैं। शुभस्तु एवमस्तु, ऐसा कहते हुए उस राजा ने लक्ष्मण को विदाई की। बहुत सुंदर सुंदर खीर, पकवान आदि आदि बहुत सारी सामग्री उनको दिए और उनको वहां से विदा किया। जब रामचंद्र जी ने भोजन किया, सीता जी ने भोजन ग्रहण किया, लक्ष्मण ने उसके तदुपरांत भोजन ग्रहण किया, वह सुस्वादु मिष्ट। और अब भोजन तो कितना ही अच्छा हो अथवा कैसा भी हो, लेकिन दाता के परिणाम प्रशस्त होते हैं तो भोजन अपने आप मिष्ट हो जाता है। दाता के परिणाम कलुषित हो रहे हों, दाता छाती पे बोझ रख के दे रहा हो, तो सुस्वादु और मिष्ट भोजन भी कटुक हो जाता है। एक बार प्रवीण भैया, हम थोड़े दयाशील टाइप के आदमी हैं, जल्दी हमें दया आ जाती, करुणा आ जाती है। भिंड में जब चातुर्मास चल रहा था तो सब महाराज लोग अपने हिसाब से चले जाते थे। अब वो उस समय हम अंतिम मुनिराज थे संघ में, सबसे छोटे हम ही थे उस समय। तो सारे के सारे चौके 90 चौके थे उस समय, 85 चौके 90 चौके और 20 साधु। तो किसी का नंबर 15 दिन में आता था बेचारे का, किसी का 10 दिन में आता था, किसी का 6 दिन में आता था। हमें बड़ी दया आती थी। अब 15-15 10-10 दिन वाले बेचारे चौके, सोच लो माँ, ये हमारे राजेश जी तो एक ही दिन में बोलने पहुंच जाते कान पे, महाराज जी देख लियो। ऐसे ऐसे श्रावक बेचारे जो दिन भर में मात्र 200-300 रुपए कमाते थे, ऐसे ऐसे श्रावकों के चौके लगते थे। 300 रुपए 200 रुपए रोज कमाने वाले लोग 100 रुपए अपने ऊपर खर्च करते थे, 100 रुपए चौके के लिए बचाते थे। और ऐसे ऐसे लोग चौके लगाते थे, उनके घर भी 10-10 दिन चौके खाली चले जाते थे, मुनिराज के आहार नहीं हो पाते थे। तब भी वे कभी ये बोलने नहीं आते थे, आचार्य देख लियो। अरे मुनिराजों से बोल करके विकल्प में मत डालो उनको ये कि देख लियो। देख लियो मतलब तो बहुत बड़ा वजन डाल दिया आपने, भार डाल दिया। मुनिराज की सिंह वृत्ति होती है। मुनिराज को मुद्रा लगाकर निकलने की आवश्यकता क्या होती है? मुनिराज को विधि लेकर के निकलने की आवश्यकता क्या होती है? इसी के लिए तो निकलते हैं कि किसी का चेहरा ना देखना पड़े। जिसका भाग्य होगा, जहां हमारा भाग्य होगा, वहां विधि लगा करके नियम लेकर के निकलेंगे। और जिसके भाग्य में दान होगा, जिसका दान हमारे भाग्य में लेना होगा, उसके घर पहुंच जाएंगे। अब कल देखा नहीं क्या आपने? कल हमने इन भैया ने टोकन पकड़ाया, सबके सामने आपकी पोल खोलते हैं ताकि आगे से टोकन नहीं पकड़ाओ आप हमें। इन भैया ने में कल टोकन पकड़ाया। हमने कहा अब तो उनके घर 3 दिन नहीं जाना।
क्योंकि मुनिराज किसी के निमंत्रण पे आहार करने नहीं जाते हैं, और जो मुनिराज निमंत्रण पे आहार करने जाते हैं उनका आहार सदोष होता है, निर्दोष नहीं होता। हमें पता नहीं होना चाहिए कि आज हमें किस घर में आहार करने जाना है, और श्रावक को पता नहीं होना चाहिए। आप लोग अनुमान लगा लो, गैस कर लो, तो वो बात अलग है, पर कंफर्म नहीं होना चाहिए। ना तो मुनिराज आपको कहेंगे कि कल हम आपके घर में भोजन करने आए, आहार करने आएंगे, और ना श्रावक को कहना चाहिए कि मुनिराज आप इस घर में आहार कर लो। यदि वे महाराज ऐसा सुनकर के आहार ग्रहण करने चले गए, उनका आहार सदोष होगा। 46 दोषों में 32 अंतरायों में ये गिनना पड़ेगा। 46 प्रकार के जो दोष होते हैं उसमें यही कहा है। तो इस प्रकार से उस आहार को ग्रहण करके वे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ तीनों बड़े तृप्त हुए, और उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, देखो तो इस भद्रजीव के परिणामों की दशा, इस भद्रजीव की, धर्मात्मा जीव की धर्म वत्सलता को तो देखो। स्वयं इस समय परेशान है, दूसरे राजा से भयभीत है, परंतु तुम्हें देखकर तुम्हारा कितना उसने आदर किया, सम्मान किया, और तुम्हें कितना मिष्ट भोजन, सुंदर भोजन दिया है। ऐसा प्रतीत होता है साक्षात उसके नगर में कामधेनु बंधी हुई है, और उस कामधेनु से उसने इस दुग्ध आदि को प्राप्त करके उसका सुंदर सुंदर भोजन पकाया है। इतना सुंदर भोजन देकर के उसने हमें तृप्त किया है। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है, ऐसे धर्म की रक्षा होती भैया। जो धर्मात्मा जीव होता है, जो दानी जीव होता है, ऐसे उसकी, वो स्वयं भले ही किसी कारण से मजबूर फंस जाए, किसी कारण से लाचार हो जाए, लेकिन उसकी नियम से कोई ना कोई धर्मात्मा जीव सहायता करने के लिए पीछे से खड़ा हो जाता है। रामचंद्र जी ने कहा, अनुज, हे अनुज, इस बेचारे धर्मात्मा सिंह वज्रकर्ण का हमें कुछ उपकार करना चाहिए। तुम जाओ और जाकर के सिंहोदर से कहो कि हमारे अयोध्या के राजा भरत का मैं सेवक हूं, और उन्होंने आपसे निवेदन किया है कि आप न्याय नीति को जानने वाले हैं, आप दया धर्म से युक्त हैं, आप क्षमाशील हैं, आपका यश, आपकी कीर्ति तो वैसे ही तीनों लोकों में फैल रही है, फिर बेचारे उस आपके छोटे से सेवक को क्यों त्रास देते हो? आप महान हैं तो आपको छोटे राजा क्षमादान देने योग्य हैं, इसलिए उस वज्रकर्ण को क्षमा देते हुए और उसको अपने राज पर राज पद के भोगन के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। पर लक्ष्मण तो लक्ष्मण थे, उनके ऐसी बात सुनकर के, रामचंद्र जी के ऐसे संभाषण सुनकर के उनकी तो आंखें लाल हो गई कि एक तो पापी दूसरों को परेशान करता है, और मैं जाकर के उसकी तारीफ करूंगा इतनी सारी, उसको ऐसा भला भला बोलूंगा। पर वे थोड़े गुस्से के तेज थे। राम समता के धारी थे, उनको मालूम था कि किस जीव को कैसे मुट्ठी में लेना है। इस नीति रूप ज्ञान से लक्ष्मण अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने जाकर सीधे सीधे दो टूक बात कही कि मैं राजा, अयोध्या के राजा भरत का दूत बनकर आपके सामने आया हूं, और उन्होंने आपको आज्ञा दी है। उन्होंने कहा है, हे सिंहोदर, जो तुम वज्रकर्ण को तंग करते हो, उसकी नगरी में जो तुमने उत्पाद मचाया, ये आपकी धृष्टता अच्छी नहीं है। वज्रकर्ण से क्षमा मांगकर उसको पुनः उसके राज संचालन के लिए निवेदन करो, अन्यथा भरत आपको क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा सुनकर के अब घर में आकर के कोई दूत, उनको थोड़ी पता था कि लक्ष्मण है, घर में आकर के कोई सामान्य सा सेवक राजा से ऐसी बात करेगा तो उस राजा के जो भृत्य हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? जैसे ही इन शब्दों को सुना, चारों तरफ से सभी के सभी भृत्यों ने तलवार खींच ली, और तलवार खींचकर लक्ष्मण को घेर के खड़े हो गए। लक्ष्मण ने चारों ओर नजर डालकर देखा, उन्होंने कहा कि आपके भृत्यों को इतना भी ज्ञान नहीं है
कि दूत के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता, और यदि प्रहार करते हैं तो मैं भरत का दूत हूं। शायद आपको पता नहीं है कि भरत अयोध्यापति हैं, और उनका दूत इतनी सामर्थ्य तो रखता है कि आपके घर में घुसकर ही आपके सारे अनुचरों को भी छक्के छुड़ा सकता है। इसलिए इनसे कहो शांत बैठें। तब सिंगोदर ने कहा, मुझे लगता है कि केवल वज्रकर्ण ही अधम पुरुष नहीं है, अभिमानी नहीं है, उसके राज्य में रहने वाले सभी जन ऐसे ही धूर्त हैं और ऐसे ही कटुक भाषी हैं, हृदय से कठोर हैं। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि राजा के सामने आकर के पहले नमस्कार किया जाता है। हे धूर्त पुरुष, तूने इतनी धृष्टता की कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है, और साथ ही मेरे भवन में खड़ा होकर के तू मुझे धमकाता है कि मेरे अनुचरों को तू धूल मटिया मेल कर देगा, धूल में उठा के पटक देगा। अभी सिखाता हूं तुझे। और ऐसा करते हुए सारे के सारे एक साथ टूट पड़े उसके ऊपर। किसके ऊपर? लक्ष्मण के ऊपर। और जैसे ही लक्ष्मण के ऊपर टूटे तो लक्ष्मण ने कईयों को तो मुट्ठी के प्रहार से सर चकनाचूर कर दिए, कईयों को उठा उठाकर ऐसे फेंका कि वे महल के बहुत दूर जाकर पड़े, कईयों को कोहनी के प्रहार से उनकी कमर तोड़ डाली, कईयों को तो अपने अपने प्रहार से इतने जोर से प्रहार किया कि उनके शरीर के 10 टुकड़े हो गए। ऐसे एक लक्ष्मण चारों दिशाओं में बवंडर की तरह घूमता हुआ उसने सारे सामंतों को उठा उठाकर फेंक दिया, और फेंकते हुए वह महल के आंगन में पहुंच गया, जहां बड़ी भारी सेना ने आकर के उसको चारों ओर से घेर लिया। तो उनके ही अस्त्र शस्त्र छीन छीन करके और उनको ही मारता हुआ लक्ष्मण उनको ऐसे उड़ा उड़ा के फेंक रहा था, ऐसे उड़ा उड़ा के फेंक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान समुद्र में पल्लड़ों को उठा रहा है। ऐसा बवंडर मचाता हुआ लक्ष्मण और सीधा सिंहोदर की जो पीठ थी उस पीठ के ऊपर पहुंचा, और पकड़कर उसने सिंहोदर को तुरंत ही रस्सी से बांध लिया और कहा, अब चलो, हमारे भ्राता तुम्हारी बाट जोते हैं, इसलिए चलो उनके चरणों में तुम्हें लेकर चलता हूं। एक अकेला पूरे महल में से उस सिंहोदर को घसीटते हुए लेकर चला जा रहा था। तब उसके इस पौरुष को देख करके महल की सारी रानियां, राजकुमारियां और जितनी भी दासी आदि स्त्रियां थीं, सभी वहां से कुछ कोलाहल उत्पन्न होने लग गया। कोई तो चिल्लाने लग गई, वाह कैसा वीर पुरुष है। भले ही सिंहोदर के महल में रहती थी, पर उसकी वीरता को देख करके, लक्ष्मण की वीरता को देख करके वे अपने आप को रोक नहीं पाई और कहने लगी, कैसा वीर पुरुष है ये, इसने तो इतनी बड़ी सेना को अपने 2 हाथों से, दो बाजुओं से ही ऐसे फेंक दिया जैसे बवंडर, जैसे बड़ा तूफान छोटे छोटे कागज तिनकों को उठा उठा करके फेंक देता है। अरे इतना महाबली है तो कि इसने सिंहोदर जैसे महासम्राट को अपना बंदी बना लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। हाय, ऐसा पुरुष हमें समागम को प्राप्त हो, ऐसा पुरुष हमारे विवाह को प्राप्त करके हम ऐसे पुरुष का समागम करें तो हमारा जीवन धन्य है। पर हे हम अभागी, हमें कहाँ ऐसा पुरुष मिलने वाला है। ऐसी अनेक अनेक स्त्रियां, अनेक अनेक चर्चाएं ऊपर राजमहल में करती हुई, तभी वहाँ से बहुत सारी सिंहोदर की रानियां भागते हुए और रोते हुए वहाँ से नीचे उतरी, और नीचे उतर करके अपने घुटनों को टेक करके लक्ष्मण के सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, हे वीर पुरुष, हे भद्र पुरुष, तुम हमारे पति का को क्षमादान दे करके हमारे मांग के सिंदूर की रक्षा करो। उन्होंने कहा, ये बहुत दुष्ट है, इसलिए वो सामने जो वृक्ष है ना, इसको तो मैं उस पे लटकाऊंगा और उस वृक्ष पे लटका करके इसकी पिटाई करूंगा मैं। ये दूसरे राजाओं को परेशान करता है, उनके नगरों में जाकर उत्पाद मचाता है, उनके नगर को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। आज इसको पता चलेगा कि दूसरों के साथ अहित करने का फल कैसा होता है। इसलिए किसी का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेर को भी सवा शेर मिल जाते हैं कभी कभी। इसलिए भैया दूसरों को कमजोर मत समझो,
बलहीन जानकर किसी पे अटैक मत करो, तुम्हें भी कोई ना कोई सवा सिर मिल जाता है। फिर वो तुम्हारी वही दशा करता है जो तुमने दूसरे जीवों की है, क्योंकि कर्म किसी का पीछा छोड़ता नहीं है। तुम जैसा करोगे, तुम जैसा जीव का तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे, वैसा ही तिरस्कार वह कर्म तुम्हारा नियम से कराएगा। इसलिए ज्यादा कुछ कर सको तो करो, नहीं कर सको कुछ भी मत करो, लेकिन सम्मान के 2 शब्द बोलते रहो ताकि तुम्हें सम्मान और प्रीति के शब्द सुनने को मिलते रहें। तुम किसी को धुतकारोगे तो नियम से तुम्हें कोई ना कोई धुतकारने वाला खड़ा हो जाएगा। फिर याद आएंगे वो दिन, हो हम ऐसे बोलते थे, अब देखो हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है। इसलिए अहंकार को दबा करके, मान कषाय को दबा करके सरलता, सहजता, माधुर्य गुण के अपने अंदर स्थान देना चाहिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां लक्ष्मण से बार बार निवेदन करती हैं। तब लक्ष्मण ने कहा, अब स्त्रियों का रोना देख के सबको दया आ ही जाती है, तो लक्ष्मण को भी उनका रुदन देख करके, उनकी इस लाचार मजबूर दशा को देख करके थोड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, इसको पेड़ पे नहीं लटकाता हूँ, इतना काम कर देता हूँ, पर मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, इसको तो हमारे बड़े भ्राता ही छोड़ेंगे, उनके पास लेकर चलता हूँ, वो जो कहेंगे वही होगा। और सिंहूदर को इस प्रकार से वह पकड़ के ले गया लक्ष्मण, जैसे बड़े बड़े बहुत सारे सियालों को कोई सिंह का बच्चा उनके साथ अटखेलियां करता है, खेलता है और उनको दूर भगा के, खदेड़ के दूर भगा देता है, ऐसे ही लक्ष्मण ने उस सिंहूदर को पकड़कर राम के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। तब तक वहां से वज्रकर्ण को यह पता लगा कि अकेले लक्ष्मण ने ही, जिस योद्धा को हमने भोजन कराया था, उस अकेले योद्धा ने ही सिंहूदर को परास्त करके ले आया है। तो वहां से वज्रकर्ण भी भागा भागा आया। पर मित्र जो विनयशील होते हैं, जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, उनकी साधुता प्रकट हो ही जाती है। जब राम के पास सिंहूदर को लाया गया और जब स्त्रियों ने रामचंद्र के चरणों को नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन किया, सीता के चरणों को बार बार पकड़ते हुए निवेदन किया कि हे शुभ लक्षणों से युक्त कृशोधरी, आप स्वयं पत्नी हैं, पति के दुख को आप समझ सकती हैं, इसलिए आप कहो ना अपने पति से कि हमारे पति को मुक्त कर दें ताकि हम सुख से जी सकें। राम ने उनकी इस दशा को देखकर लक्ष्मण से तुरंत ही कहा, लक्ष्मण इन्हें बंधन मुक्त कर दो। भैया ये वही है जो उत्पाद मचाता है, दूसरे राजाओं को परेशान करता है, नगर में देखो इसने क्या हाल कर दिया। तब भी राम ने कहा, व्यक्ति को सुधरने का मौका तो देना चाहिए ना। मान कसाय में, अहंकार में आकर किसी ने यदि कुछ गलत कर भी दिया है, तब भी तुमने इसको बंदी बना लिया है, तुमने इसके नगर से ही इसको पकड़ कर ले आए हो, इससे ही इसका मान गलित होता है। इसलिए अब ये तो जीते हुए भी, हार करके जीता हुआ भी मृत के समान है। इसलिए हम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य होता है कि किसी की गलती को देख करके उसको सुधरने का एक मौका देना चाहिए, उसको सुधरने का एक प्रयास करना चाहिए। सिंहूदर भी अपनी गर्दन को झुकाए रामचंद्र जी के सामने खड़ा था। तब उन्होंने कहा, चूंकि ये हमारा तो दोषी है नहीं, इसलिए इसका न्याय वज्रकर्ण करेंगे। जब तक वज्रकर्ण आ चुके थे तो रामचंद्र जी ने कहा वज्रकर्ण को देखकर कि इसका न्याय तो राजा वज्रकर्ण ही करेंगे, क्योंकि ये दोषी इनका है, इसने इनके नगर में उत्पाद मचाया, इसने इनके नगर में जनहानि की, धनहानि की है, इसलिए जो वज्रकर्ण कहेंगे वैसा ही होगा। पर अपने स्वामी का भक्त वज्रकर्ण राम से निवेदन करने लगा, हे भद्र पुरुष, आपके प्रसाद से मैं सुख को प्राप्त हुआ हूं, आपके प्रसाद से मैं भय से मुक्त हुआ हूं, परंतु सिंहूदर मेरा स्वामी है, चिरकाल से यह मेरे ऊपर राज करता है और मैं इसका भक्त हूं, परंतु जिनेंद्र भगवान के नमस्कार को